राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो। श्रीमद् भागवत भगवान का महात्म्य। पहले दिन महात्म्य की कथा कहने का नियम है और महात्म्य क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत विचार संहिता है। आचरण करें तो कैसे करें ये राम कथा से सीखना है। विचार करें तो कैसे करें ये भागवत से सीखना है। और आचरण तभी होता है जब पहले विचार होता है। भगवान की कथा हमें विचार की ओर अभिमुख करती है। भागवत क्या है? कहते हैं कि जिस समय हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति के द्वारा हम भगवान की ओर गतिशील होते हैं, उसी समय हमारे अंतःकरण में भागवत का तत्व उत्पन्न होता है। शब्द दो हैं, एक है भगवत, एक है भागवत। भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के भक्त। व्याकरण शास्त्र में कहा गया भागवता नाम पुराणम यस्मिन् शाह भागवत महापुराणम। भगवान की कथा का नाम भागवत नहीं है, बल्कि भगवान के भक्तों की कथा का नाम भागवत है, जिसमें भगवान की नहीं भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है, उसका नाम भागवत भागवत भागवत। इसलिए निरंतर भगवान की शरण में रहे न रहे, पर भगवान के भक्तों के शरण में हमेशा बने। भगवान सबसे बड़े हैं ऐसा भागवत नहीं मानती। भगवान से भी बड़ा कोई है? बोले हाँ, भगवान के भक्त। कैसे? बोले जिनके वश में भगवान को भी रहना पड़ता है, ऐसे भगवान भक्तों के वश में हैं। अतः भक्त भगवान से भी बड़े हैं। आप देखें, भक्तों के द्वारा भगवान को बंधन में बांधा गया। यशोदा जी ने भगवान को बंधन में बांध दिया, उखल में बांध दिया। भगवान को भक्तों का जूठा भी खाना पड़ा। हम और आप सब लोग भगवान का जूठा खाते हैं, भोग लगाते हैं, तब प्रसाद खाते हैं। लेकिन भगवान भक्तों का भोग लगा करके पाते हैं। ब्रह्मा जी को यही तो मोह हो गया। ब्रह्मा जी आए मिलने के लिए वृंदावन में भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी जब आए तो देखा क्या, एक कटोरे में कढ़ी है और उस कढ़ी को भगवान भी खा रहे हैं और उनके सखा भी खा रहे हैं एक ही कटोरे में। ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान है, भक्तों का जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ले डाली।
क्या परीक्षा लिया? सारे के सारे गोप बालकों को ब्रह्मा जी अपने लोक ले गए, गायों को ले गए, बछड़ों को ले गए, भगवान अकेले रह गए। सारे के सारे गोप बालक, सारे के सारे बछड़े, सारे के सारे गाय ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मलोक। भगवान ने कहा अच्छा ये हरकत। भगवान ने कहा चलो ठीक है ब्रह्मा जी, तुम भी याद करोगे कि किसी से पाला पड़ा था। अब भगवान ने अपनी माया से उतने ही बछड़े, उतने ही गाय, उतने ही गोप सब बना डाले। अब ब्रह्मा जी जब रख करके आए ब्रह्मलोक में, उनको यहाँ आए तो फिर से उतने ही गाय, उतने बछड़े, उतने गोप बालक। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो वहां छोड़ के आया, यहाँ फिर से कैसे हो गए? फिर वहां गए तो वहां के वहां, यहाँ आए तो यहाँ के यहाँ। भगवान भागवत में भगवान की सत्ता नहीं है, भगवान के भक्तों की सत्ता है, इसलिए इसका नाम भागवत। और एक बड़ा प्रसिद्ध छंद है हमारे रसखान जी का, कहा जाहि अनादि अखंड अछेद अनंत अछेद सुबेद बतावे। शीश महेश गणेश दिनेश रमेश सदा जिनके गुण गावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की कन्याएं गोपियां भगवान को दूध के लिए नहीं, मट्ठा के लिए, छाछ के लिए, छाछ पिलाने के लिए नाचाती। छाछ पीना हो तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। और भगवान इतना भक्त के वश में है कि गोपियों के इशारे पर भगवान नाचने लगते हैं। इसलिए इस दिव्य कथा का नाम भागवत, भागवत, भागवत। बोलिए भागवत भगवान। और भागवत में सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है समझ लें। सच्चिदानंद में 3 अक्षर हैं, सत, चित और आनंद। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य का कभी विनाश नहीं होता और असत्य कभी रहता नहीं। अब कैसे एक आम का वृक्ष हमने देखा, आम के बीज को किसी ने बोया होगा, वो पौधा बना, वो वृक्ष बना, अनेकानेक फल उसमें आए, बहुत दिनों तक फल देता रहा। एक दिन आंधी आई, आंधी में, तूफान में वो आम का वृक्ष धराशायी हो गया, आम का वृक्ष टूट गया। तो क्या आम नष्ट हो गया? वो वृक्ष नष्ट हो गया, लेकिन आम नष्ट नहीं हुआ। एक बीज ने हजारों बीज, लाखों बीज उत्पन्न कर दिए, तो क्या आम नष्ट हो गया? वृक्ष नष्ट हुआ पर आम का बीज नष्ट नहीं हुआ। इसलिए सत्य, आदरणीय भाई नाना जी, सत्य वृक्ष नहीं है, नोट किया जाए।
वृक्ष असत्य है लेकिन बीज सत्य है। बीज का विनाश नहीं होता, वृक्ष का विनाश होता है। उसी प्रकार से संसार का जो वास्तविक रूप है वो बीज के रूप में। इस सत्य को जानने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता, और सत्य जब समझ में आ जाएगा तो कहां जाएगा? सत्य चित्त में। और जब सत्य चित्त में स्थिर हो जाएगा महाराज, उस समय जो वृत्ति उत्पन्न होगी उसी का नाम सच्चिदानंद। इसको ऐसे भी समझ ले, एक माता जी ने रसगुल्ले बनाए और रसगुल्ले खूब अच्छे बने और सबने खाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बनाने वाले को बचते ही नहीं, पूरे घर परिवार ने खाया, बहुत अच्छे रसगुल्ले, बहुत अच्छे रसगुल्ले, 2 बचे। माता जी ने सोचा कि अब ये 2 बचे हैं तो अब इनको मैं खाऊंगी, और जरा चौका बर्तन कर लूं, साफ सफाई कर लूं, फिर ठंडे में खाऊंगी और कूलर लगा के सो जाऊंगी। लेकिन साफ सफाई करते करते एक मेहमान और आ गया। घर के भीतर मालिक पहुंचा, क्यों, कुछ है जलपान के लिए, मेहमान आया है। माता जी ने कहा सारे रसगुल्ले तो तुम खा गए, अब कहां से आए, क्या सेवा की जाए? घर का स्वामी निराश हो गया, क्या करूं? लेकिन माता जी बड़ी दयालु, उन्होंने कहा कि 2 बचे थे, ले जाओ, मेहमान को खिला दो। और वो घर का स्वामी, घर का मालिक, घर का मुखिया 2 रसगुल्ले लेकर मेहमान को आया, खिलाया। मेहमान रसगुल्ले खा गया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बनाने वाले की जय हो, खिलाने वाले की जय हो। माता जी को क्या मिला? जिन्होंने रसगुल्ले बनाए उनको क्या मिला पता है आपको? अगर स्वयं खाया गए तो सुख मिला, स्वयं खाया तो सुख, और दूसरों को खिलाया, स्वयं भूखे रहे, दूसरों को खिलाया, और जब दूसरों को खिलाया तो उसी का नाम आनंद होता है। आनंद, आनंद, इसी का नाम सच्चिदानंद होता है। और याद रखो, एक बार आनंद आ जाए तो जीवन में कभी जाने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं को अगर सुखी बनाते हो और दूसरों को सुखी बनाते हो, यही अंतर है। स्वयं को सुखी बनाने वाला सुखी तो हो सकता है पर आनंद का धनी नहीं हो सकता। जो दूसरों को सुखी बनाने के लिए प्रयास करता है, आनंद का धनी वही होता है। तो जब ये वृत्ति हमारे हृदय में आ जाती है, इस वृत्ति का नाम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। भागवत का लक्ष्य है कि हम बढ़ें, आगे बढ़ें, पर कहां बढ़ें? सच्चिदानंद की ओर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब यहाँ पर एक भजन हमारे संजू जी गाएं, बड़ी कृपा होगी, क्योंकि शरीर तो अस्वस्थ है ही। इसके बाद में थोड़ी सी कथा हम आगे महात्म्य की ओर कहेंगे। एक छोटा सा भजन। परम दोनों नाम पतित पावन हैं,
दोनों नाम पतित पावन है। दोनों नाम पतित पावन है। दोनों पतित पावन है। सुंदर है दो नाम, सुंदर है दो नाम, राम सीताराम, राम सीताराम। बहुत सो चुके अब तो जागो, बहुत सो चुके अब तो जागो, बहुत सो चुके अब तो बहुत सो चुके अब तो जागो, धन में लगी है श्याम, धन में लगी है श्याम, राम सीताराम, सीताराम। दोनों नाम पतित पावन है। दोनों नाम पतित पावन है। सुंदर है दो नाम, राम भजो राम भजो राम भजो भगवान
की जय। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य की वृत्ति को चित्त में धारण करने का नाम ही सच्चिदानंद। इसको एक उदाहरण से और समझा जा सकता है। वेदांत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक आदमी रास्ते रास्ते चला जा रहा है। थोड़ा अंधेरा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और रस्सी के टुकड़े को देख करके वो डर गया कि कहीं सांप तो नहीं है। इसको भुजंग रज गति के नाम से वेदांत में जाना गया। रस्सी के टुकड़े में सांप का भ्रम। तो महाराज वो खड़ा हो गया, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, कहीं सांप ना हो। दूसरा व्यक्ति आया, क्यों खड़े हो भाई? बोले आगे मत जाओ, सांप पड़ा है। कहाँ? बोले वहां। वो व्यक्ति भी ठिठक के रुक गया कि हाँ सांप पड़ा है। अब महाराज उस दूसरे व्यक्ति ने अपने झोले से टार्च निकाला, टार्च की रोशनी डाली और जैसे रोशनी पड़ी वैसे समझ में आया कि जिसे हम सांप मान रहे थे सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। और जैसे उनको समझ में आया कि रस्सी का टुकड़ा है तो भय दूर हो गया। भय कहां था? जब रस्सी के टुकड़े को सांप माने थे। क्यों माने थे? क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं था। तो जब ध्यान से समझें और अच्छा लगे तो जरूर ताली बजाएं। जब सत्य का ज्ञान नहीं होता तो भय होता, और जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य प्राप्त हो जाता है, तो सत्य के साथ हमारा भय भी नष्ट हो जाता है। जहां असत्य है वहां भय है, और जहां सत्य है वहां कोई भय। तो जहां सत्य है, बच्चों डर कहां है? रस्सी के टुकड़े में सांप। रोशनी पड़ी, टार्च की रोशनी पड़ी, भय चला गया, असत्य चला गया, सत्य बच गया। को जान लिया, और जब सत्य जान लिया जाता है में जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसी का नाम। और जब घड़ा बन गया तब मिट्टी, और जब घड़ा फूट जाए तब भी मिट्टी। इसलिए संसार जब नहीं था तब भगवान, जब संसार है तब भी भगवान, और जब संसार नहीं रहेगा। ये भागवत का मूल तत्व, ये भागवत है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण
हेतु कारण भगवान श्री कृष्ण है। सारा संसार भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ और अंत में भगवान में ही लीन हो जाएगा। ये भागवत का मूल तत्व है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तीसरा रूप श्री कृष्ण का और बताया, तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों को नष्ट करने में अगर समर्थ हैं तो श्री कृष्ण। बेटा तुम लोग बातें करते हो? नो 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 नो। तो महाराज संसार में लोग पाप से नहीं डरते। समस्या पाप से है ही नहीं। चोरी करना पाप है, पर कोई मानता है कि चोरी ना करे। पर समस्या कहाँ है? पाप का फल जब मिलता है, पुलिस के डंडे पड़ते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तब पता चलता है कि चोरी करना पाप है। कर्मों से कोई नहीं घबराता, पर कर्मों का फल जब भोगना पड़ता है तब आदमी रोता है, दुखी होता है। क्यों? इसी का नाम है ताप। कर्मों के फल को ताप कहते हैं। ताप 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान की शरण में जाने वालों को ताप नहीं भोगना पड़ता। ये व्यास जी का कथन। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्ण तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बुरे कर्म किए, उनका फल ना भोगना पड़े, ऐसा संभव कैसे है? भागवत में यही बात बताई गई है। यह असंभव होते हुए भी संभव है। ताप नहीं मिलेगा, कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। शर्त यह है कि श्री कृष्ण की शरण में चले जाए। ऐसे जैसे हमने कोई गलती किया और हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें। लड़का कोई गलती करता है और वह गलती अपने माता पिता के सामने स्वीकार कर ले, तो माता पिता के हृदय में उस बच्चे के प्रति क्षमा भाव उत्पन्न हो जाए। वैसे भगवान की शरण में जाने वालों का भगवान कल्याण करते हैं, उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। उदाहरण क्या है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। ओ सन्मुख होए जीव जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। सन्मुख होए जीव जबहि जन्म कोटि अघ नाशम तबहि। जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जन्म कोटि अघ नाशम तबहि। जन्म
कोटि अग्नि सहित भये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की शरण में जाने वालों को भगवान सारे पापों से मुक्त कर देते हैं, ऐसा भागवत में बताया गया। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी भूल को अपने माता पिता के सामने स्वीकार करता है, वैसे जीव जब अपनी भूल को भगवान के सामने पहुंचकर स्वीकार कर लेता है तो भगवान जीव के सारे दोषों को समाप्त करके उसे शुद्ध बुद्ध निरंजन बना देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गंगा के किनारे, और ये गंगा कौन सी है? इस गंगा का नाम है आदि गंगा। संसार में जब गंगा नहीं थी तब इसी को गंगा माना जाता था, और ये आदि गंगा है गोमती नदी। कहाँ है ये? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे 88,000 ऋषियों ने ज्ञान सत्र का आयोजन किया। अब ये 88,000 ऋषियों का वर्णन कई ग्रंथों में आता है, तो ये 88,000 ऋषि कौन है? ये है ज्ञान की साधना को प्राप्त करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ कोटि के उपासक। हमारे यहाँ बड़े भैया, हमारे यहाँ माने हमारे धर्म में साधु, ऋषि, मुनि, ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। जो लोग बीए करते हैं, हाई एजुकेशन, उनको साधु और संत कहा गया। ऋषि का अर्थ है ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाले का नाम ऋषि। 88,000 ऋषि। नैमिषारण्य एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर 88,000 विद्यार्थी पढ़ा करते। कौन सी शिक्षा लेते थे? हाई एजुकेशन। डीलिट पीएचडी करने वाले 88,000 विद्यार्थी, उनका नाम ऋषि। ज्ञान का शोध करने वालों का नाम ऋषि। और महर्षि किसे कहते थे? जो उन ऋषियों के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका नाम महर्षि। जो विभागाध्यक्ष हुआ करते थे, कुलाधिपति हुआ करते थे, उनका नाम ब्रह्मर्षि। जो विजिटिंग प्रोफेसर हुआ करते थे, आज यहाँ व्याख्यान दिया, कल वहाँ व्याख्यान दिया, तो जिनको आजकल हम विजिटिंग प्रोफेसर कहते हैं, वो उस समय देवर्षि हुआ। 88,000 ऋषियों ने ज्ञान सत्र का प्रारंभ किया, और ज्ञान सत्र के प्रारंभ में सूत जी का आगमन हुआ। और जब ऋषि ज्ञान सत्र प्रारंभ करते थे तो एक तत्व को प्राप्त करने के लिए ज्ञान सत्र का आयोजन करते थे। सूत जी का अभिनंदन किया गया, वंदन किया गया ऋषियों के द्वारा। और उन ऋषियों ने सूत जी से कहा, हम एक विशेष ज्ञान सत्र का आयोजन कर रहे थे, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप इस समय यहाँ पधारे। हमारे इस ज्ञान सत्र के आयोजन में आप आचार्य की भूमिका का निर्वहन करें और हमें उस महान तत्व की प्राप्ति करावें, जिस तत्व की प्राप्ति के लिए हमने इतना बड़ा ये आयोजन किया है। सूत जी ने कहा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे आप लोग प्राप्त करना चाहते हो?
नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी का अभिवादन किया सारे ऋषियों ने। क्यों किया? क्योंकि वो महामतिम। संसार के लोग मतिवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सूत जी मतिवान नहीं है, महामतिवान, अत्यंत बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए सारे ऋषियों ने उनका अभिवादन किया। ऋषियों ने कहा कि हमें ऐसा तत्व चाहिए जिस तत्व को संसार के लोग अभी तक नहीं प्राप्त कर सके। सूत जी ने कहा ऐसा कौन सा तत्व है? ऋषियों ने कहा सूताख्या कथा सारम। अब समझिएगा जरा सा। ऋषियों ने कहा कथाएं तो संसार में बहुत हुई हैं, पर हमें ऐसी कथा चाहिए जो सार हो। कथा सारम, कथा सार। कथाएं तो बहुत है, पर कथा से काम नहीं चलेगा, अब कथा सार चाहिए। अच्छा, ये कथा सार से क्या होगा? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनो तद्वदाधुना। ये घनघोर कलयुग आने वाला है, और इस घनघोर कलयुग में लोगों के आचरण बिगड़ जाएंगे। युग के प्रभाव से लोगों का मन सहज ही पाप की ओर, विषयों की ओर, भोगों की ओर, वासना की ओर दौड़ेगा। उस परिस्थिति में लोग श्री कृष्ण से दूर होते चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे घनघोर परिस्थिति में भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। ऐसा साधन उस कथा सार से ही प्रकट हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, ऐसा साधन जो इस इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चार सुरताम गता। कलयुग के प्रभाव से जीव असुरत्व की ओर बढ़ेंगे, और जब असुरत्व की ओर बढ़ेंगे, दानवता की ओर बढ़ेंगे, तो कृष्ण से दूर हो जाएंगे। और इस कलयुग में कृष्ण मिल जाएं, ऐसा कथा, ऐसा सार, ऐसा तत्व आप हमें दें। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, इससे पूरे विश्व का मंगल होगा। और ये कथा सार कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान सुखदेव के मुखारविंद से गंगा के किनारे प्रकट हुआ। राजा परीक्षित के कल्याण के लिए प्रकट हुआ। सुखदेव जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। और महाराज सुखदेव जी के द्वारा जब ये कथा सार प्रकट किया गया, तो देवता आ गए, अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी के सामने रख दिया। लो महाराज, ये अमृत ले लो, हम ये अमृत लेकर के आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, तुम अमृत तो लेकर के आए हो, पर अमृत बिना किसी स्वार्थ के न लाए हो, क्योंकि तुम देवता हो तो स्वार्थी हो ही। आए थे वो सदा स्वार्थी, बचन कहीं चनु परमारथी। देवताओं ने अमृत का कलश रख दिया। ये अमृत क्यों लेकर के आए हो? बोले, हमने सुना है कि परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा,
परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी, तो ये अमृत का कलश लाए हैं महाराज, ये अमृत जो है आप परीक्षित को पिला दीजिए और उसे अमर कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रख दो अमृत का कलश। रख दिया। बोले ये बताओ कि इस अमृत के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? देवताओं ने कहा महाराज इस अमृत के बदले में हमें भागवत कथा सुना दीजिए। परीक्षित को जो कथा सुना रहे हो, परीक्षित को न सुनाओ, हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, इस अमृत के बदले भागवत कथा सुनना चाहते हो? देवताओं तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, कांच के बदले में मणि नहीं मिल सकती। ये भागवत कथामृत परीक्षित को तो मिल सकता है पर देवताओं को नहीं मिल सकता। इस कथामृत के अधिकारी देवता नहीं है, परीक्षित ही है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित माने परीक्षित का अर्थ होता है जो परीक्षा दे, उसका नाम है परीक्षित। देखो एक होता है परीक्षक, एक होता है परीक्षित। परीक्षित माने जो परीक्षा देता है, तो हम और आप सब लोग परीक्षित। जीव ही परीक्षित है। परीक्षा देते देते ये जीव अगली कक्षाओं पर बढ़ता चला जाता है। संसार में कक्षाएं सीमित हैं, पर सृष्टि क्रम में कक्षाएं असीमित। हमें कितनी परीक्षा पास करना है? 84 लाख। योनियां कितनी है? 84 लाख। ये जीव 84 लाख कक्षाओं को पास करता हुआ अंतिम कक्षा में आया, जिसका नाम है मानव योनि। अब इस योनि में आने के बाद जीव चाहे तो नारायण बन सकता है, जीव चाहे तो फिर से वहीं पहुंच सकता है। 99 के अंक में सांप डस ले तो सीधे नीचे 99 तक पहुंच गए, हाई स्थिति में पहुंच गए। ये परीक्षित जितने जीव हैं संसार में सब परीक्षित। अब अगर ये अंतिम कक्षा भी जीव पास कर लेगा तो परीक्षित नहीं रह जाएगा, परीक्षित ही परीक्षक बन जाएगा। स्वयं जीव ही परमात्मा बन जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अच्छा तो छोटा भैया, अगर अमृत पी करके परीक्षित को अमर कर दिया जाता तो परीक्षित परीक्षित ही रह जाते। समझ रहे हैं ना? जीव ही रह जाते। लेकिन भागवत कथामृत पीने से परीक्षित परीक्षित नहीं बल्कि श्री कृष्ण बन गए। बोलिए भागवत भगवान। ऐसे है ना बेटा? जय हो। ये दर्शन। अगर अमृत मिलता, अगर अमृत मिलता तो परीक्षित परीक्षित ही रह जाते, जीव जीव ही रह जाता, जीव कभी ईश्वर ना होता। लेकिन भगवान सुखदेव ने परीक्षित को ये अमृत नहीं दिया ना, वो अमृत भागवत कथा अमृत। और जब ये अमृत पिया परीक्षित ने, भगवान सुखदेव ने परीक्षित से पूछा कैसा लग रहा है? परीक्षित ने कहा अहम कृष्णो परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। अब मुझे ऐसा लग रहा है, श्रीमद् भागवत के समापन में
भगवान सुखदेव ने पूछा परीक्षित से, क्यों 7 दिन तक तुमने कथा रूपी अमृत पिया, कैसा लग रहा है? परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे लग रहा है कि मैं परीक्षित हूं ही नहीं। कौन हो फिर? बोले, मैं ही कृष्ण हूं। अब मैं ब्रह्म बन गया, अब मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जीवत्व से ऊपर उठ जाना ही परीक्षित के जीवन का रहस्य है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। अब इसके बाद में इस सार तत्व को प्रकट कैसे किया गया? कहते हैं इसके साधक का नाम भी देवर्षि नारद है। देवर्षि नारद संसार में आए और संसार में आने के बाद में बड़े बड़े तीर्थों में गए। अच्छा, किसी ने पूछ लिया, बाबा इस संसार में क्यों घूम रहे हो तुम? देवर्षि नारद ने कहा, इसलिए घूम रहा हूं कि जरा देखूं इस संसार में ऐसा क्या है कि भगवान को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। बार बार कब आते हैं? बोले, मीन कमठ शूकर नरहरि। कभी मछली बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी सुअर बनकर, कभी नृसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, बार बार भगवान आते हैं। इससे 2 चीजें प्रकट होती हैं, या तो ये पृथ्वी वाले भगवान को ज्यादा चाहते हैं, और या तो भगवान ज्यादा पृथ्वी वालों को चाहते हैं, इसीलिए तो बार बार आते हैं। तो मैं जरा ये पता करने आया हूं कि पृथ्वी वाले भगवान को चाहते कितना है। अब देवर्षि नारद आए पृथ्वी में, तो सबसे अच्छी जगहों पर गए। पृथ्वी के सबसे अच्छे जगह क्या है? तीर्थ। ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम, सर्वोत्तम जगह क्या है? तीर्थ। और इन तीर्थों में पुष्करम, प्रयाग, काशी, गोदावरी तथा। पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, सेतुबंध में गए, रामेश्वर में गए, हरिद्वार में गए, सब जगह नारद जी गए। सोचा तीर्थों में ज्यादा पुण्य होता होगा, ज्यादा भजन होता होगा, ज्यादा भक्ति होती होगी, तभी तो संसार के लोग जीवन भर कमाते हैं और कहें चलो तीर्थ व्रत करावें भैया। जीवन भर की कमाई तीर्थों में लुटाई, तो तीर्थों में ज्यादा पुण्य होता होगा, चलो तीर्थों का दर्शन करें। नारद जी तीर्थों में आए तो बड़े निराश हुए, क्योंकि तीर्थों में पाप ही पाप हो रहा था। अब जब तीर्थों की ये दशा है तो संसार की क्या दशा होगी? नारद जी तीर्थों से निराश हो गए। अब तीर्थों से लौटे तो संतों के आश्रमों में गए। बड़े बड़े संत, नामी गिरामी संत, लेकिन बड़ा भारी दुर्भाग्य। देवर्षि नारद ने देखा संत तो हैं, कहा जाता है कि ये संत हैं, पर वास्तव में संत नहीं है, पाखंड निरता संता। संत तो हैं पर पाखंडी संत। लंबी जटाएं, लंबे तिलक, राम के भक्त नहीं है, अंदर से, ऊपर से राम और अंदर से काम। किंकर कंचन को है काम की,
पाखंड में डूबे रहने वाले संतों को देख करके नारद जी बड़े निराश हो गए। अब गांव में आए, गांव में आकर के देखा गांव में गरीबी बहुत है। गरीबी के कारण लोग बड़े बेचैन हैं, बड़े दुखी हैं। व्याधियां परेशान किए हैं, रोग परेशान किए हैं। सयानी सयानी लड़कियां घर में ब्याह के लिए बैठी हैं। धन नहीं है, ब्याह नहीं हो पा रहा है। अंततः माता पिता पेट भरने के लिए अपनी अपनी बेटियों को बेच रहे। कन्या विक्रिय तो ग्रामे। नारद जी ये देख करके बड़े निराश हुए कि अरे राम राम, बेटियां बेची जा रही हैं। इस संसार में सबसे बड़ा पाप, धीरे से सुनिएगा, जो नहीं सुन रहे हैं उनको बिल्कुल मत बताइएगा। सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पुण्य है कन्यादान। कन्यादान से ज्यादा पुण्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कन्या को बेचना। नारद जी ने सोचा कि इतना बड़ा पाप इस दुनिया में हो रहा है, लोग अपनी बेटियों को बेच रहे। नारद जी की आंखों से आंसू आ गए। ऐसे संसार में भगवान आते। बस नारद जी बड़े दुखी हो गए। अब इस संसार में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसे संसार में नहीं आऊंगा जिस संसार के लोग अपनी अपनी बेटियों को बेच रहे। नारद जी संसार का त्याग करके जाने लगे तो किसी ने कहा, बाबा कम से कम वृंदावन का तो दर्शन कर लो। देवर्षि नारद जी वृंदावन की ओर बढ़ गए और वृंदावन में जाते ही उनको और विचित्र अनुभूति हुई, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करते ही नारद जी की दृष्टि एक बड़ी सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ी। कहते हैं वो स्त्री इतनी सुंदर है, तमाम सुंदरी स्त्रियां उसकी सेवा में खड़ी हैं। कोई गंगा जल का गड़ुआ लिए है, कोई सुरमादानी लिए है, कोई चंवर लिए है, कोई व्यजन लिए है। तमाम सुंदरी उसकी सेवा में खड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो सुंदरी सेवा को नहीं ग्रहण कर रही, बल्कि आंखों से आंसू बहा रही, रो रही। नारद जी ने देखा ये सुंदरी रो क्यों रही। थोड़ा और आगे गए नारद जी तो देखा उस सुंदरी के पास दो बुढ़े पड़े, वृद्ध पड़े। वो वृद्ध मरणासन्न है, थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है, कब सांस की डोरी टूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। और वो सुंदरी दोनों वृद्धों को देख देख करके रो रही। नारद जी आगे बढ़े, वो सुंदरी ने नारद जी को देखा तो उठ के खड़ी हो गई। बाबा नारद के चरण पकड़ लिया। महात्मा ने आपने बड़ी कृपा किया जो दर्शन दिया। संत का स्वरूप ही परोपकार के लिए होता है। आप भी उपकार करें, मेरे इन दोनों वृद्धों का दुख दूर करें। नारद जी ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो और ये वृद्ध कौन हैं? उस सुंदरी ने कहा कि महाराज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं मां हूं और ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। क्या
तुम जवान और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है। नारद जी ने कहा यही बड़ी विचित्रता है तुम्हारे अंदर कि तुम जवान हो और तुम्हारे पुत्र दोनों वृद्ध हैं। देवर्षि नारद की इस बात को सुन करके वो सुंदरी रोती हुई बोली, हे महात्मन, मैं मां हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, यही रोग है, यही रोग है। एक समय ऐसा था कि मैं भी इन्हीं की तरह मरणासन्न हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे पुत्र दोनों अभी भी मरणासन्न है। नारद जी ने कहा तुम हो कौन? उस सुंदरी ने कहा अहम भक्ति इति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, मेरा नाम भक्ति है। एक पुत्र का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो। ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, इसलिए हे ऋषिवर, इन दोनों पुत्रों को अगर जीवन मिल जाए तो मेरा जीवन भी आनंद में डूब जाएगा। और देव ऋषि नारद ने जो है ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए उत्तराखंड की यात्रा किया। और उत्तराखंड की यात्रा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। चारों ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा देव ऋषि नारद को सुनाई गई। और उसी श्रीमद् भागवत की कथा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने आत्मदेव ब्राह्मण, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण का उपाख्यान सुनाया। जिस आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र के रूप में गोकर्ण की प्राप्ति हुई, ये सुंदर सी कथा आप सब लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज लगभग समय काफी हो चुका है। कतिपय कारणों के कारण, अस्वस्थता के कारण आज विलंब हो गया। इसके लिए हम आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। कल ठीक समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 2 बजे से आप सब लोग पधारें। बड़ी सुंदर कथा होगी। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। कल हिरण्याक्ष वध तक की कथा आप सब लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गरुण ध्वज प्राण प्यारे, ध्वज प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
चक्षो शोर्यो अजायतो श्रोदाद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और जो लोग आरती करना चाहें अच्छे लोग, यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। और अच्छे लोगों को देती की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है